दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य का धनु राशि में गोचर, जो कि 15 दिसंबर मंगलवार को होने जा रहा है। सूर्य का धनु राशि में गोचर 15 दिसंबर मंगलवार को रात्रि 9:19 पर हुआ, जब सूर्यदेव अपने परम मित्र बृहस्पति के स्वामित्व वाली धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ये एक अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य भी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। इस प्रकार एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह का प्रवेश अग्नि तत्व राशि में होने जा रहा है, जिससे जीवन में खुशहाली और तरक्की आएगी। तो आइए जानते हैं 12 राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और धनु राशि में गोचर के दौरान आपकी राशि से नवम भाव में प्रवेश करेगा। इस भाव में सूर्यदेव आपको मिश्रित परिणाम देंगे। आपके पिताजी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और वे बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपको राजयोग के समान परिणाम मिलेंगे और आपके करियर में भी उन्नतिदायक समय रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में स्थानांतरण के योग बनेंगे और कुछ लोगों की नौकरी बदलने की भी संभावना प्रबल हो जाएगी। नौकरी में उतार चढ़ाव के योग जरूर आएंगे, लेकिन ये आपके पक्ष में ही रहेंगे और आपको प्रबल लाभ दिलाएंगे। आपकी संतान जिस क्षेत्र में भी है उसे तरक्की मिलेगी। इससे समाज में आपका और रुतबा बढ़ेगा और ये वह समय होगा जब आप समाज में स्थापित होंगे और आपकी सुख सुविधा की हर वस्तु आपको उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो उपाय के तौर पर मेष राशि के जातक प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप हर काम को बड़े ही कॉन्फिडेंस से कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो सूर्यदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव के स्वामी है और अपने इस गोचर के दौरान वे आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इस भाव में सूर्य का गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके सुखों में कमी आएगी, आमदनी में गिरावट होने का अंदेश होगा, आपका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है और आपके कार्य में व्यवधान के कारण मानसिक रूप से आप तनाव बना रहेगा। ससुराल पक्ष से समस्या हो सकती है। ससुराल में भी किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने की तकलीफें बढ़ सकती हैं। इस दौरान आपके द्वारा किए गए किसी अनुचित कार्य का परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है और शासन अथवा प्रशासन द्वारा आपको दंडित किया जा सकता है। हालांकि आध्यात्मिक तौर पर यह समय काफ़ी अनुकूल रहेगा और आपको अच्छे अनुभव रहेंगे और आपका मन आध्यात्मिक और धार्मिक क्रियाकलाप में खूब रमेगा, जिससे कुछ अच्छे और ज्ञानवान लोगों से मिलने की संभावना बनेगी। इस समय में आपके द्वारा किए गए कार्यों का फल आपको अति शीघ्र मिलेगा, इसलिए विधि विरुद्ध कोई कार्य ना करें, अन्यथा आप परेशानी में आ सकते हैं। तो उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातक प्रत्येक रविवार को किसी मंदिर अथवा गौशाला में गेहूं गुड़ तांबा दान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। वे आपकी राशि से तीसरे भाव के स्वामी है। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल नहीं होता, इसलिए आपको इस समय काल में एवरेज रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, जिससे आपको उचित लाभ मिलेगा। व्यापार के मामले में आपको ज़बरदस्त लाभ होगा और आपका व्यापार चारों दिशाओं में फैलेगा, उसकी बढ़ोतरी होगी। और इसके विपरीत आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से ये गोचर अधिक अनुकूल नहीं रहेगा और आप तथा आपके जीवन साथी के मध्य तनाव रहेगा, जिससे रिश्तों में कड़वाहट घुल सकती है। ऐसी स्थिति में स्वयं पर संयम रखना अति आवश्यक होगा, नहीं तो रिश्ता बिखर सकता है। आपके जीवन साथी के व्यवहार में बदलाव आएगा और वे थोड़े अभिमानी होकर आपसे बात करेंगे, जो आपको पसंद नहीं आएगा और ये वजह बनेगी कि आपकी परेशानी की। इसके अतिरिक्त आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस अवधि में वे बीमार पड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपकी तरक्की हो सकती है। व्यापार करते हैं तो अपने साझेदार से संबंधों पर ध्यान दें, क्योंकि ये आपको परेशानी में डाल सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको रविवार से शुरू करके प्रतिदिन कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा।
तो अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लोगों के लिए सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा। सूर्य देव आपकी राशि के तृतीय भाव के स्वामी है। छठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा परिणाम देने वाला माना गया है, इसलिए इस गोचर के प्रभाव से आपकी नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी मेहनत आपके पक्ष में परिणाम प्रदान करेगी, आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे, वे चाहकर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इस अवधि में आप किसी कोर्ट या कचहरी के मामले में सफलता अर्जित करेंगे और उससे भी आपको लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र या शासन प्रशासन से आपको उत्तम लाभ के योग बनेंगे। वरिष्ठ अधिकारी और समाज के गणमान्य लोग आपके साथ जुड़ेंगे और उनसे संपर्क का लाभ आपको अच्छे से प्राप्त होगा। इसके विपरीत परिवार के किसी व्यक्ति से आपका विवाद बढ़ सकता है जो आपको चिंता देगा और आपका स्वास्थ्य भी इस समय पीड़ित हो सकता है, इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शरीर का तापमान बढ़ा हुआ रहेगा और आपको बुखार हो सकता है। इसके अतिरिक्त व्यर्थ में किसी से उलझने से बचें। उपाय के तौर पर आपको रविवार से आरंभ करके सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। तो अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सूर्य का गोचर आपके विशेष मायने रखता है क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी भी हैं और आप इसका तात्पर्य यह है कि आपके प्रथम भाव के स्वामी सूर्यदेव अपने इस गोचर की अवधि में आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ सूर्य का गोचर अधिक शुभ नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में आपको इस गोचर के मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य का गोचर आपकी इनकम में बढ़ोतरी का रास्ता दिखाएगा और समाज की रसूखदार लोगों से आपके संपर्क जुड़वाएगा। वहीं संपर्क भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होंगे, लेकिन इस गोचर के प्रभाव से आपकी संतान को कोई कष्ट हो सकता है जिसकी वजह से आपकी चिंता बढ़ेगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए ये गोचर थोड़ी परेशानी वाला साबित हो सकता है। आप अपने प्रियतम से किसी बात पर झगड़ा ना करें। यदि वे अभिमान वश कुछ गलत भी कह देते हैं तो उसे शांतिपूर्वक सुने तथा समय आने पर उन्हें प्यार से उनकी गलती का एहसास कराएं। इसी से आपका प्रेम जीवन ठीक ठाक और सुचारू रूप से चलता रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी इच्छा शक्ति की कमी या एकाग्रता भंग होना इसका प्रमुख कारण बन सकता है। यदि आपका जीवन साथी किसी प्रकार के कार्य में संलग्न है तो इस समय में आपको आर्थिक तौर पर अच्छा लाभ मिल सकता है, जो परिणाम स्वरूप आपको लाभ मिलेगा। तो उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातक शनिवार से शुरू करके रात्रि में एक तांबे के लोटे में जल भरकर अपने सिरहाने रखें और अगले दिन उसे सुबह सुबह उस जल को पिएं। तो अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि सूर्य का गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में होगा। ये आपके 12वें भाव का स्वामी ग्रह है। चतुर्थ भाव में होने वाला सूर्य का ये गोचर आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसके कारण आपके परिवार जीवन में तनाव देखने को मिलेगा। परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हो सकता है जिसकी वजह से आपको अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। मानसिक तनाव भी होगा। आपकी माताजी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। परिवार में आपका हस्तक्षेप हद से ज़्यादा होने के कारण लोगों को आपसे असुविधा हो सकती है। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ में औरों का अपमान ना करें। इस अवधि में आप अपने परिवार में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। जो लोग विदेश गए हुए हैं उन्हें इस समय अपने घर वापस लौटने का मौका मिलेगा। सूर्य का ये गोचर आपके कार्यक्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी मेहनत आपके काम आएगी, लेकिन परिवार में व्यस्तता के चलते आप काम पर कम ध्यान दे पाएंगे, जिसकी वजह से बीच बीच में कोई गलती भी होने की संभावना हो सकती है। विदेशी संपर्क के द्वारा किसी प्रकार का अच्छा लाभ आपको मिल सकता है और ये गोचर सरकारी क्षेत्र में भी आपको लाभ दिला सकता है, लेकिन इसके विपरीत कुछ गलत कार्य में संलिप्तता आपको प्रशासन द्वारा दंड का भागी बना सकती है। उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातक प्रतिदिन भगवान श्री महाहरि विष्णु जी की उपासना करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि सूर्य आपकी राशि से 11वें भाव का स्वामी है और आपके इस गोचर काल में वे आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। तृतीय भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा और आपको जीवन में सफलता प्रदान करेगा। आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं उसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके काम की प्रशंसा होगी। आपको सरकारी तंत्र का पूरा सहयोग मिलेगा और सरकारी क्षेत्र से लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। इस अवधि में की गई यात्राएं आपको बहुत लाभ देंगी और आपको समाज में स्थापित करने में सहायक बनेंगी। आप सामाजिक सरोकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी तथा व्यापार में भी अधिक प्रयास करेंगे तो इसे आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। इस अवधि में
आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और वे आपकी स्थिति को बेहतर बनाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप अपनी आमदनी को अपने प्रयासों से कई गुना बढ़ाएंगे तथा आपके जीवन साथी का भाग्य भी आपके हक में काम आएगा। इस अवधि में आप अपने छोटे भाई बहनों की यथासंभव सहायता करेंगे, जिससे उनके मन में भी आपके प्रति स्नेह और आदर का भाव रहेगा। तो उपाय के तौर पर तुला राशि के जातक सूर्योदय के पूर्व उठने की आदत डालें और लाल रंग के फूल वाले पौधे तथा वृक्षों को जल देकर संचित करें। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपकी राशि के लिए सूर्यदेव दशम भाव के स्वामी है और दशम स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारे कर्म का स्थान होता है। इसलिए सूर्य का गोचर आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। अपने इस गोचर काल में सूर्य आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। आमतौर पे दूसरे भाव में सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल नहीं माना जाता, लेकिन आपके लिए ये धन वृद्धि का समय हो सकता है। आपको जो मेहनत अभी तक की थी उसका उचित फल आपको मिलेगा और आप धन संचित कर पाने में सफल होंगे। परिवार में आपका कद बढ़ेगा। यहाँ तक परिवार के लोग आपको हर बात पर आपको अहमियत देंगे और आपकी सलाह से भी काम होंगे, लेकिन इसके बावजूद परिवार में अशांति रह सकती है और इससे आपको तनाव महसूस होगा। आप में वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है और आप अभिमानवश कुछ अपशब्द अपने परिजनों से कह सकते हैं जो आपके हृदय को द्रवित कर देंगे। आप अपने पारिवारिक जीवन से असंतुष्ट रहेंगे। हालांकि कार्यक्षेत्र में ये गोचर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और आपकी स्थिति मजबूत होगी। आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और वे हर काम में आपको सहयोग देंगे, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन पाने में सक्षम होंगे। तो उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातक रविवार की सुबह अपनी कलाई पर कलावा अथवा मौली को लपेट सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। तो आप बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि के लिए सूर्य का गोचर अति महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि सूर्य आपकी राशि अर्थात आपके प्रथम भाव में गोचर करेगा। ये आपकी राशि के लिए नवम भाव का स्वामी है और इस प्रकार आपके प्रथम भाव में आकर रायुओं का निर्माण करेगा। यदि आपकी कुंडली में दशा अनुकूल है तो सूर्य ग्रह का ये गोचर आपको जीवन में अधिक उन्नति दे सकता है और समाज में प्रतिष्ठा बना सकता है। आपकी लोकप्रियता में इजाफा होगा तथा सरकारी क्षेत्र से तथा समाज में अन्य क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा। इसके विपरीत आपके स्वभाव में अहम की प्रवृत्ति बढ़ सकती है और आप थोड़े गर्म मिजाज हो सकते हैं। इसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में सूर्य का गोचर तनाव बढ़ाने वाला काम होगा। आपके व्यापार में बदलाव आएगा और आप थोड़े अभिमानी हो सकते हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपकी मैरिड लाइफ पर होगा और जीवन साथी को भी आपके इस व्यवहार से परेशानी होगी। नतीजतन आपको दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट का अनुभव होगा। व्यापार के मामले में सूर्य ग्रह अनुकूल परिणाम देने वाला साबित होगा। तो उपाय के तौर पर धनु राशि के जातक भूरी अथवा लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय अपने दोनों हाथों से गेहूं भरकर खिलाएं, इससे आपको लाभ होगा। तो अब बात करते हैं मकर राशि की। तो सूर्यदेव आपकी राशि के लिए अष्टम भाव के स्वामी है और अपने गोचर की इस अवधि में हुए आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। द्वादश भाव में सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल फल देने वाला नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में आपको इस गोचर के मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य का ये गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए कमजोर साबित होगा। आपके स्वास्थ्य में कमियां रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको कष्ट देंगी। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और वह कमज़ोर हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये आपको विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने का हौसला देगा और आप किसी भी चुनौती से घबराएंगे नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करेंगे, जिससे धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। इस अवधि में आपको मनचाही यात्रा करने का अवसर मिलेगा। कुछ लोगों को इस समय में विदेश जाने का मौका मिल सकता है, वहां जाकर उनका मान सम्मान बढ़ेगा। कोर्ट और कचहरी से संबंधित मामलों में ये गोचर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आपको विजय मिलेगी, लेकिन आपके खर्चों में अधिक वृद्धि हो सकती है जो आपको परेशानी दे सकती है। ऐसे में आपको ध्यान देना होगा किस प्रकार आपको वित्त का नियंत्रण करें। तो उपाय के तौर पर मकर राशि के जातक अपने पिताजी को पूरा सम्मान दें और सुबह के समय जल्दी उठने का प्रयास करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। इस भाव में सूर्य का गोचर अक्सर अनुकूल परिणाम देने वाला माना जाता है। सूर्यदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी है, इसलिए ये गोचर आपको अच्छे परिणाम देने वाले में सक्षम होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। दिन दूनी चार दोगुनी आप तरक्की करेंगे। कहावत है कि आपकी सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में समृद्धि होगी।
समाज के वरिष्ठ और गणमान्य लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे जो भविष्य में आपके लिए कारगर साबित होंगे। इस गोचर के प्रभाव से आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि आप और आपके प्रीतम के मध्य व्यक्ति का सोच का अंतर हो सकता है। आपकी महत्व कक्षाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी जिससे आपका प्रेम खुद को आपसे अलग समझने लगेगा। इससे आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी संतान के लिए ये गोचर अनुकूल रहेगा। इससे इस गोचर के परिणाम स्वरूप अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। और यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो सूर्य का गोचर आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा, तो अभी आपको उचित प्रतिफल प्रदान करेगा। सरकारी क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं तो फिर कहना है क्या, यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो उपाय के तौर पर आप रविवार के दिन एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें तथा लाल चंदन मिला दें। अब इस जल से सूर्यदेव को अर्घ दें, इससे आपको लाभ होने वाला है। तो अब बात करते हैं मीन राशि की। तो सूर्यदेव आपकी राशि के लिए छठे भाव के स्वामी हैं और धनु राशि में गोचर के दौरान वे आपकी राशि से दशम भाव में प्रवेश करेंगे। दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है और ये आपके कर्म अर्थात व्यवसाय का भाव भी है। इसलिए आपके लिए सूर्य का ये गोचर अति महत्वपूर्ण होगा। आपको इसके अनेक परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्यदेव की कृपा से आपके प्रोफेशन में आपको उन्नति मिलेगी, आपकी तरक्की होगी और आपका कार्यभार भी बढ़ेगा, जिससे आपके अधिकारों की वृद्धि होगी और आप पावरफुल बनेंगे। ये गोचर आपके निजी जीवन में आपको अच्छे परिणाम दिलाएगा और परिवार के लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। समाज में आपकी स्थिति मजबूत होगी और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे जो आपको मदद करेंगे। आपकी मेहनत आपको सफल बनाने में पूर्ण योगदान निभाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय काफ़ी अच्छा है। आपको सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपके पिताजी का स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर होने की संभावना है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। इस समय अवधि में कोई बुद्ध व्यक्ति आपकी काफ़ी मदद करेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई नई पॉलिसी बना सकते हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। इससे आपको भी प्रशंसा मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें।